Afternoon student, welcome in my class. As you can see, we are reading today lesson second, and this is my second video. In the last video we had talked about this about the layers of the earth, and today we have to learn about rocks. But after starting the chapter, I want to say that what is rock. रॉक क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हो कि रॉक मतलब चट्टान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रॉक क्या होता है? ए मटेरियल होता है जो अर्थ का क्रस्ट का होता है, ठीक है। ठीक, ये नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, बहुत सारे मिनरल से मिलकर के ये रॉक बनता है। दे कैन बी डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर। अगर कलर की बात करें तो सारे जो रॉक्स होते हैं सभी के डिफरेंट कलर होते हैं, सबके अलग अलग साइज होते हैं, सब सेम साइज के नहीं होते। टेक्सचर में भी अलग। टेक्सचर बोले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी मिट्टी को छूने किसी पत्थर को छूने पर कोई थोड़ा रफ होता है, कोई मतलब थोड़ा चिकना सा होता है, कोई हार्ड होता है, तो ये टेक्सचर हो गया। सभी रॉक्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर, साइज, कलर, टेक्सचर सब अलग अलग होते हैं। ओके, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ के नीचे का जो ये हिस्से होते हैं, किसी में क्रस्ट पाया जाता है, फिर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, है ना। हमने बोला था कि कोर के अंदर जो होता है लावा होता है। तो बस वही हम लोग इस चैप्टर में जो है रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं बता दूं, पहला है हमारा अर्थ में रॉक जो होता है इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हम एक्सप्लेन करने से पहले बता दें, इग्नियस रॉक जो होता है, इग्नियस वर्ड मतलब ये मैग्मा से आया हुआ है, आग से। अर्थ के नीचे जो हमारा मैग्मा है ये उससे मिलकर के बना हुआ है। अब आप पूछोगे ये आया कैसे, ये हम लोग को कैसे पता कि नीचे जो है ये यहाँ से आया है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोग कभी कभी सोचते होंगे ना कि आखिर ये मैग्मा से बना कैसे, है ना। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अर्थ का जो अपर लेयर है ये वाला 35 किलोमीटर वाला, ठीक, यही हमारा क्रस्ट का सबसे अपर लेयर होता है, क्रस्ट का, ठीक है। रॉक इसी पर है। ओके, अब आप लोग कहोगे कि हम लोग मेंटल और कोर में कैसे जाके पता किए, कैसे पता चला कि इसमें मिनरल है, इसमें कैसे पता चला कि लावा है? कोई अंदर जाकर थोड़ी ना देखा था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग 35 किलोमीटर तक ये अच्छे से नहीं जा पाए, नीचे तो बहुत कई हज़ार किलोमीटर जाना पड़ेगा, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते रहते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। पहली चीज़ की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर नीचे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। मीन्स लावा होता है बिल्कुल आग के अंदर जाने के बराबर हो जाता है ना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इग्नियस रॉक बनता कैसा है ना, ये मैग्मा से मिलकर के बना होता है। ये अर्थ के इनसाइड से आता है। जब हम लोग के अर्थ के नीचे से जब लावा निकलता है तो ये लेयर देख रहे हो आप, फ्रीज हो गया है, ठीक है। ये लेयर जब सॉलिड हो जाता है तो ये, बट जब ये कूल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठंडा होकर के क्या बनता है, ये रॉक बन जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, सच जैसे एग्जांपल है आपका बेसाल्ट वगैरह का, है ना। साउथर्न पार्ट के वॉल्केनिक एरिया में ऐसे हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग डेक्कन प्लाटू साइड में अगर हम लोग जाएँ इंडिया के, तो वहाँ पे मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो यही ठंडा होकर के इस तरह के रॉक्स फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जब अर्थ का क्रस्ट जब चेंज हो जाता है, रॉक फॉर्मेशन मतलब यही ठंडा होकर जब रॉक बनाता है, तो इसे इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ओके, इग्नियस रॉक जो है इसे हम लोग प्राइमरी रॉक कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्राइमरी इसलिए, क्योंकि प्राइमरी मतलब नेचुरल, इस टाइप इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है मिनरल्स का। जैसे इस पत्थरों के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे आप लोग सुनो कि पहाड़ों से हम लोग को ये मिनरल्स मिलता है, तो वही इनमें से, जैसे कि जब ज्वालामुखी फटता है तो हमने आपको बताया है कि बीच में से, यानी कि बीच से बहुत सारे जो बीच में जितने भी मिनरल्स होते हैं वोल्केनो यानी मैग्मा के साथ, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो बस वही चीज़, ये रॉक्स जब लावा बाहर आता है तो इसके साथ जितने भी मिनरल्स निकलते हैं तो ये इन्हीं इग्नियस रॉक के अंदर वो फ्रीज हो जाते हैं। तो इन्हीं रॉक्स के अंदर से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं रॉक्स के अंदर से मिलती हैं। ओके, तो ये इग्नियस रॉक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है हमारे लिए। जब बहुत सारे सेडिमेंट्स जब मूवमेंट होते हैं, जैसे कि जब हवा, पानी और बर्फ़ जब आपस में एक साथ मिलकर के जब कैरी करके उसे नई जगह पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देते हैं। ओके,
और वो इकट्ठा हो जाते हैं, उससे जो एक रॉक्स के जैसा हमारे एक फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे हम लोग सैंडस्टोन कह ले, जैसे बालू के पहाड़ हो गए जैसे सैंडस्टोन, ओके। जैसे बालू क्या है, अपने साथ हवा को उड़ा करके उसमें जो पानी के जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं अपने साथ हवा में बहा करके जो बालू को ला के एक न्यू फॉर्मेशन करते हैं। सैंडस्टोन एक होता है, बालू का पहाड़ बना लेता है, या फिर चूना पत्थर ले लीजिए, स्लेट ले लीजिए, ये सभी जो इस तरह का डिपॉजिट के साथ जो बनते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता। तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। दिस रॉक्स आर ओरिजिनली इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक विच चेंज ड्यू टू प्रेशर। ये जो रॉक होती है ना, ये ओरिजिन होती है इग्नियस और सेडिमेंट्री, मतलब बीच हम लोग पिछला जो रॉक्स पढ़ा था उन्हीं से चेंज करके ये न्यू रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। जब दोनों रॉक आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो न्यू वे में न्यू फॉर्मेशन के साथ आता है, ओके। तो इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड कैन टेक 100 and 1000 years। एंड योर सेकेंड पॉइंट इज़ मिनरल, बट इसके बारे में आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।